दोस्तों वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि माइनिंग में इन्वेस्ट करना है, तो हर रोज़ वीडियो मुझसे नहीं बनाई जा सकती इस टॉपिक पे। तो आज मैं सारी चीज़ें, हर वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें शिया माइनिंग के बारे में और माइनिंग में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइनिंग में प्रॉफिट तो है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना, वो सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे। आप लोगों को यही कहेंगे कि आ जाओ, ऐसा सीन नहीं है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो लास्ट तक देखनी है, बाद में आपने रिजल्ट निकालना। दोस्तों जो RX 580 था, कोई भी कार्ड था 30 मेगाहर्ट्ज़ का कार्ड जो RX 580 है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। RX 580 आज से कुछ समय पहले $300 का था, अभी दोस्तों $600 $900 का है। और जो XT है वो लगभग भी आप लोगों को $1080 $1800 $1600 तक मिलेगा। अगर मान लो आप 300 मेगाहर्ट्ज़ की पावर बनाते हो तो इस पे जो एक्चुअली कॉस्ट आएगा वो $9000 आएगा, और इसका जो पे बैक रहेगा वो 2 ईयर का रहेगा। ये मैं नाप तोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना डरा रहा हूँ। माइनिंग में बिल्कुल प्रॉफिट है। प्रॉफिट तब है जब आप लोगों को कार्ड सस्ता मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप RX 580 जो कि 30 मेगाहर्ट्ज़ का कार्ड है, अगर आप 12 कार्ड जोड़ते हो तो आपको लगभग जो मंथली प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट होगा वो $40 का होगा। लेकिन पहले इस पे जो कॉस्ट आती थी वो कम से कम भी 3000 से 4000 या $5000 आती थी। 3 मंथ पहले $6000 के इतने कार्ड आ जाते थे। अभी दोस्तों जो ये एक्चुअली कॉस्ट है, इस पे जो अगर 300 मेगाहर्ट्ज़ बनाते हो तो इसमें लगभग भी आपको $10000 पे करने पड़ सकते हैं, जो कि प्रॉफिट में नहीं है। इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इसको अभी ऐसा नहीं है कि माइनिंग में प्रॉफिट नहीं है। माइनिंग में प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि हार्डवेयर काफ़ी महंगा हो गया। माइनिंग में प्रॉफिट है, हार्डवेयर महंगा, तो ऐसा है नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप eBay पे चले जाओ या Amazon पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। माइनिंग में दोस्तों प्रॉफिट है, लेकिन कार्ड क्यों कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जिन लोगों ने पहले स्टॉक बाय किया हुआ था वो सस्ता था। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, शिया और डीप नेटवर्क, इन पे हम काम कर रहे हैं। जो ही इस पे थोड़ा सा हमें लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें रियलिटी की तरफ आ रही हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे। तो न्यू कमर सेफ रहें, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग अपना अचार बेचते हैं, आपने उनको चखना भी नहीं है। अगर वो आपको समझ में आता है, आपके पास इंटरनेट है, सारी चीज़ें वहाँ देखो, उसका रेट समझ में नहीं आ रहा, आप जा कर देखो तो पहले के प्रॉफिट कितना है। अगर आपको 12 कार्ड 300 मेगाहर्ट्ज़ बनाते हो और इतना प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट नहीं देखना आपने ये भी देखना है कि भाई इसका बिजली का खर्चा क्या आएगा। अगर आप मान लो कि अगर आप 300 मेगाहर्ट्ज़ बनाते हो तो उसकी पता बिजली कंजप्शन कितनी होगी, लगभग भी 1000 वाट से 1500 वाट। 1500 वाट अगर आप बिजली बनाते हो तो आप सोचोगे कि सोलर लगाएंगे, और भाई जो कार्ड चलता है एक फ्रीक्वेंसी पे, अगर आपको मुसलसल एक ही फ्रीक्वेंसी से 1500 वाट चाहिए तो लगभग भी आपको 5K बिजली बनानी है, ठीक है। ये कोई पंखा नहीं होगा, एक फ्रीक्वेंसी से चलना है इसने, ठीक है। थोड़ी सी भी धूप गई तो गया, इस तरह नहीं होता। एक फ्रीक्वेंसी, अगर आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि आप सोलर 2000 वाट का लगा लो, तो नहीं यार। अगर आप 2000 वाट पैदा कर रहे हो तो अगर आप कार्ड लगाते हो तो कार्ड को एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब इतना करंट उसने मुसलसल लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बनानी होती है बिजली, ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो समझ लेते कि एफिशिएंसी है वो बराबर रहे। तो आपको लगभग अगर आप 1500 वाट ले रहे हैं तो कम से कम भी आप 3 किलो से प्लस जाइए। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी कि इसकी कॉस्ट बढ़ के ये $9000 तो सीधा इसका आ गया। अगर आप सोलर साथ ऐड कर लेते हो तो मान लो $11000 हो गया। तो $11000 पे इतनी सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज़, तो इन्वेस्टर के लिए ये गुड प्रॉफिटेबल नहीं है। आप इधर तो आए ना अभी, ठीक है। मैं पहले ही जैसा कि बता चुका हूँ कि माइनिंग में प्रॉफिट तो है, लेकिन इसमें अभी इन्वेस्ट करना, और हार्डवेयर महंगा है, इसी प्रकार से हम इस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब देखिए जी 5700 XT की जो प्राइस चल रही है, ये क्या चल रही है, $1300। $1300 के साथ $200 आप एक्स्ट्रा अटैच कर दें, मुझे पता है, क्योंकि ये कार्ड भी तो ख़त्म हुए होते हैं। अब यहाँ पर समझ लें कि ये कोई भी कार्ड है, तो यहाँ पर देखिए 5700 XT की क्या प्राइस है। ये कोई मतलब लगता है कि कोई कंडीशनेबल कार्ड है, इसकी कंडीशन ठीक है, तो ये 1600 से प्लस है। कुछ कस्टम फीस डाल के लगभग आपको कितने का पड़ेगा, 2.5 लाख का।
तो मैं क्या आपको गलत बता रहा हूँ? ये सारी चीज़ें इसमें दोस्तों क्या होता है, आप इस तरीके से इसका भी रिव्यू कर लें, आप अपनी मार्केट का भी कर लें, तो डेफिनेटली कार्ड महंगे हो गए। अब कार्ड महंगे कंपनियों ने किए हैं या मतलब मार्केट में माफिया ने किए हैं या जो भी है। अब कार्ड अगर चाइना से जाके खरीदते हो तो चाइना के भी लगभग इतने ही आपको पड़ेंगे, ऊपर से मटेरियल भी ख़त्म, मटेरियल यूज़लेस मटेरियल दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे चाइनीज़ कार्ड का रिव्यू देख लें, फजूल है। एक दोस्त ने बाय किए हैं, 3-4 दोस्तों ने, वो लेके आए हैं और उनकी मतलब रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। वो कह रहे हैं कि यार हमारे साथ तो गेम हो गई है। गेम होनी थी, मटेरियल ही गलत देते हैं, मटेरियल के कुछ भी नहीं है। आप किसी भी माइनिंग वालों से पूछ लें कि चाइनीज़ कार्ड जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो फजूल है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं तो आप बात समझ गए होंगे। तो अभी आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, करना क्या है, मार्केट में घुस जाओ, मार्केट की स्टडी करो। मार्केट है अभी आपको पैसा दे सकती, ठीक है, 1% या 2% ज़्यादा नीचे गिरेगी तो इसमें आ जाओ, ठीक है। जब ये प्रॉफिट में आएगा, माइनिंग एक्चुअली में प्रॉफिट में ही है लेकिन हार्डवेयर महंगा। अगर आपकी एक्सेस है कहीं, मतलब अगर ये आपकी किसी फैक्ट्री से एक्सेस है जो कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उनसे भाई आप अपने डील कर लें, ठीक है। डील में ये होता है कि अगर आप 300 कार्ड बाय करते हो इकट्ठे तो कुछ हो जाता है, कुछ रेट। तो भाई ये एक बड़ा कंसेप्ट है, नॉर्मल यूज़र इसकी के बस की बात नहीं है। अब एक आम बंदा बेचारा मार्केट से सही तरीके से कार्ड नहीं खरीद सकता, तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से कैसे बाय करे इतनी ह्यूज अमाउंट के साथ। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपना साइड बिजनेस जारी रखिए, ठीक है। और जब भी क्रिप्टो में आपका तुक्का लगे, कॉइन शॉइन बाय करते रहें, लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में घुस जाएं। और दूसरी बात, फोरेक्स में कभी भी ना जाए। फोरेक्स में जाओगे तो पिछला भी खत्म कर बैठो। चलो कॉइन बाय करते हो तो वो तो आपके पास होते हैं, आपको एक उम्मीद तो होती है कि ऊपर आ जाएगा। फोरेक्स में गया तो गया, तो उस प्रकार की फील्ड में तो घुसना ही नहीं है। बाकी जहाँ तक दोस्तों है बात एडवर्टाइजिंग की, जो लोग पूछते हैं एक्स्ट्रा फील्ड है, तो एडवर्टाइजिंग इज़ अ गुड फील्ड, लेकिन उधर थोड़ा सा नॉलेज एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो माइनिंग एक्चुअली में प्रॉफिट में है। अब जहाँ तक दोस्तों शिया की बात है, तो शिया में टेस्टिंग जारी है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैंने भी, प्रोसेसर का इशू था, प्रोसेसर हैवी चाहिए, तो अभी ये कुछ पूल भी अपना लॉन्च कर रहे हैं कुछ इस प्रकार के। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको डीपली समझ लें ताकि फिर आप लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। और डिप नेटवर्क भी है, और भी कल को नया भी आ सकता है। तो मैंने पहले भी कहा को नया आ जाए तो उसमें आप फौरी इन्वेस्ट कर दें, ताकि आप लोगों को अगर वो समझ में आता हो, ऐसा तो नहीं है कि बस वहीं पैसा लगा दें, समझ में आता हो। तो जिस प्रोजेक्ट को आप मान लो कि अच्छा लगता है आपको, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप उसके ट्विटर पे चले जाइए, या उसकी वेबसाइट से उसकी न्यू डिटेल देखते रहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। माइनिंग में पैसा नहीं लगाना है, और जो लोग भी माइनिंग में पैसा लगा रहे हैं उनको भी मना कीजिए, माइनिंग में भी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं। मान लो कि आप इतना महंगा कार्ड बाय करके तो मार्केट फ्लक्चुएशन कर जाए, उन बेचारों को तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो इससे अवेयर रहें। अभी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नाराज़ होंगे, मुझे उनकी बातों से लेना देना नहीं है। मार्केट बिल्कुल भी इस टाइम इन्वेस्ट माइनिंग के लिहाज से तो इन्वेस्ट नहीं करनी। तो आप वैसे मार्केट का रिव्यू कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी आपको लग सकता है कि मार्केट में आपको कुछ चांस है, तो इधर आ जाए। बाकी आप पंगा ना लें। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।